गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेज़र का एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें बैलेंसेस दिए हुए रहते हैं। तो उन बैलेंसेस के बेस पर अपने को पहले जनरल एंट्री पास करनी रहेगी और उसके बाद फिर उसका लेज़र रिपेयर करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहा हूं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, बाकी की जो एंट्रीज रहेगी वो तो सेम वैसी होती है जैसे होगी नॉर्मली जो रूल है एंट्री करने का, लेकिन जो आपका फर्स्ट एंट्री है वो थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे इसमें सबसे पहले है कैश इन हैंड, मींस कैश अकाउंट 300, बैंक 7,000, उसके बाद बिल्स पेबल दिया है तो बिल्स पेबल क्रेडिट में आता है, उसको स्किप कर देंगे। फिर दिया है जहीर, और जहीर डेबिट लिखा है, अगर क्रेडिट लिखा रहता तो क्रेडिट में आता और कुछ नहीं लिखा रहता तो डेबिट में आ जाता। स्टॉक, स्टॉक भी हमारे लिए एसेट्स है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। 4,000। अब जैसे नेक्स्ट दिया है गोविंद, वो क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में आएगा। उसके बाद लिखा है शर्मा, शर्मा डेबिट में लिखा है 1,500। उसके बाद फिर लिखा है राहुल क्रेडिट में 900 रुपए। और एक क्या था, बिल्स पेबल, उसके बाद गोविंद 2,000 और लास्ट में दिया है कैपिटल 9,700। अब देखिए इसमें एक बार टोटल करके अपन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आ कितना रहा है। जैसे ये 2,000, 3,000, 3,900, 3,900 और ये, तो ये हो जाएगा आपका 13,600। मतलब क्रेडिट का टोटल आ गया 13,600। ठीक है, अब एक बार डेबिट का वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा आपका 11, 11 और 11,000, 11,000 और 1,500 और 1,100 और 2,600, 2,600 और 11,000, मतलब यहाँ का भी टोटल आ जाएगा 13,600। तो ये डेबिट का टोटल भी सेम आ गया आपका, है ना। अब इसमें देखिए होता क्या है, इस टाइप की जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइट साइन कर रहा है, ये कैपिटल लिखा है मैंने, है ना। एक बार मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूं, ये कैपिटल लिखा है मैंने। ठीक, तो इस टाइप के जो मतलब एंट्रीज होती है, उसको मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसको बोला क्या जाता है। ये जो पूरा हमने जो प्रोसेस फॉलो किया है उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। इट्स कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, और इसमें एक चीज अच्छी है इस क्वेश्चन में, एक अच्छी बात यह है कि इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है इसलिए ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर आ गया।
लेकिन 95% क्वेश्चन में क्या होता है मालूम है, कैपिटल अकाउंट नहीं दिया रहता, सिर्फ ये डेबिट के पूरे आइटम दिए रहेंगे, क्रेडिट के आइटम दिए रहेंगे, फिर आपको डेबिट का टोटल करके क्रेडिट से माइनस करना पड़ेगा, जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया रहता, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले डेबिट का टोटल कर लेंगे और उसको क्रेडिट के टोटल से माइनस कर देंगे। और उस टाइप की सिचुएशन में हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट का टोटल डेबिट से कम आता है, ये भी रहता है उसमें, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस की अमाउंट रहती है उसी को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये हुआ आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। तो होप सो ये एंट्री आप लोगों को समझ में आई होगी, और इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे वो आप लोग मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेजर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।